सो हेलो। आज का चैप्टर है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स accumulate यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, certain ions like sodium, potassium, chloride and salts like sulfate and phosphate, water, carbon dioxide, etc. बाय देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है उसकी वजह से ये आपके जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं बाय देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एक्सेस ingestion these wastes have to be eliminated from body completely or partially. The mechanism through which these nitrogenous wastes eliminated from body especially urea, uric acid and ammonia is called excretion. एक्सक्रीशन के जरिए से ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, स्पेशली आपके यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया है, इनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ देयर आर different animals which excrete different nitrogenous material and categorized on the basis of mode of nitrogenous waste. अंडरस्टैंड? तो एनिमल्स हैं, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है, उनकी वजह से बॉडी में या एक्सेस इंजेक्शन है उसकी वजह से आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, सर्टेन आयंस लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड्स है, सोल्ट्स हैं आपके, सल्फेट है, फोस्फेट है, इवन बाइकार्बोनेट है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, ये सब के सब एलिमिनेट किए जाते हैं बॉडी के जरिए से
कंप्लीटली और पार्शली, और मैकेनिज्म जिसके जरिए से इन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, स्पेशली यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया है, इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अंडरस्टैंड। और एक्सक्रीशन के लिए अगर हम एनिमल की बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लाइक किडनी। नाउ देयर आर डिफरेंट एनिमल्स विच एक्सक्रीट डिफरेंट नाइट्रोजनस मटेरियल। कुछ नाइट्रोजनस मटेरियल हैं जो एनिमल्स जो हैं रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं वो कौन कौन से टाइप हैं या फिर एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके के जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसको उतारो पहले। नाउ कम टू दी mechanism or the processes by which animals releases their nitrogenous waste material. Here characteristics ammoniotelic. The animals which release ammonia are called ammoniotelic, यूरियोटैलिक। ऐसे एनिमल्स जो यूरिया रिलीज करते हैं बॉडी से उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं, और यूरिकोटैलिक, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पहला करेक्टर है नाइट्रोजनस वेस्टेज। अमोनोटेलिक रिलीज करते हैं अमोनिया, इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया। यूरियोटेलिक की बात करें तो इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, और यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड। नाउ कम टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, जो ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली बॉडी से अमोनिया को रिलीज कर देते हैं, चाहे गिल्स के जरिए से हो या जनरल बॉडी सरफेस के जरिए से हो, तो ऐसे एनिमल्स को वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टैंड। तो यहां पर मोर वाटर, और यूरियोटेलिक के अंदर लेस देन अमोनोटेलिक। ठीक है, लेस देन अमोनिया। और यूरिकोटेलिक के अंदर लीस्ट अमाउंट, सबसे कम वाटर की जरूरत पड़ती है, देखेंगे अभी। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब यहां पर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म की, ठीक, तो यहां जो एनिमल्स फॉल करते हैं इस कैटेगरी के अंदर, अमोनोटेलिक के अंदर, तो यहां कैसे रिलीज करते हैं अपने अमोनिया को, लाइक रिलीज अमोनिया by diffusion from general body surface। अंडरस्टैंड। और अगर फिशेज हैं, फिशेज की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये अपना गिल्स के जरिए से करते हैं, गिल्स के जरिए से। अंडरस्टैंड। और अमोनियम आयन भी है, NH4+। अंडरस्टैंड। यहां पर यूरियोटेलिक के अंदर क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया इन लीवर
and release into blood, then blood filter out in kidney, and finally release from बॉडी। यहां पर जो यूरिक एसिड है वो पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में, अंडरस्टैंड, पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात करें मैकेनिज्म के अलावा, अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा अमोनिया की होती है, मोर लेस देन अमोनिया, और यहां पर सबसे लीस्ट, सबसे कम, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू दी, अब यहां पर अमोनोटेलिक एनिमल्स, अब यहां पर देख लीजिए, ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस के अंदर आ जाएगा अमोनोटेलिज्म, ऐसा प्रोसेस, ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं, और यहां पर इनको हम यूरियोटेलिज्म कहेंगे। क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिज्म, और यहां इसको कहेंगे यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया रिलीज कर रहा है वो अमोनोटेलिक, यूरिया रिलीज कर रहा है यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है यूरिकोटेलिक। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल? अमोनोटेलिक के अंदर आपकी जो है बोनी फिशेज आ जाती हैं, ठीक है, बोनी फिशेज। यहां आपके एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ जाएंगे, यहां आपके एक्वेटिक एम्फीबियंस आ जाएंगे, अंडरस्टैंड। दीज आर द एग्जाम्पल, और ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब अगर हम यूरियोटेलिक की बात करें तो यहां सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल आपका मैमल्स है, मैमल्स आ गए, और टेरिस्ट्रल एम्फीबियंस, टेरिस्ट्रल एम्फीबियंस, और एग्जाम्पल भी है यहां पर, जैसे कि मेराइन फिशेज, मेराइन फिशेज, मेराइन फिशेज। और यहां कौन कौन है यूरिकोटेलिक में जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं? यहां पर है आपके लैंड स्नेल्स, लैंड स्नेल्स, यहां है आपके इंसेक्ट्स, अंडरस्टैंड, और बर्ड्स हैं एंड रेप्टाइल्स। तो ये कैटेगरी समझ में है आपको? अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, ठीक है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इनके ये कुछ यहां पर हमने प्रोसेसेस को और नाइट्रोजिनस बेस मटेरियल को, रिक्वायरमेंट, मैकेनिज्म, टॉक्सिसिटी, एग्जाम्पल, इन सबको डिस्कस किया है, अंडरस्टैंड। हो गया है? चलिए, अब यहां हम सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम,
तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं हम सबसे पहले। कंपोनेंट्स, सबसे पहले यहां पर अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ सिंगल यूरिथ्रा। अंडरस्टैंड? तो यहां डायग्राम बना लेते हैं एक। ये आपकी पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, जो रेडिश ब्राउन और बीन शेप्ड होती है। रेडिश ब्राउन और बीन शेप्ड, जो आपकी इनर एब्डोमिनल वॉल पर प्रेजेंट होती है, थोरेसिकल नंबर वर्टिब्रा के डिस्टेंस पे। दीज आर द एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड विच आर प्रेजेंट अबव द किडनी। Here these are the inferior vena cava, inferior vena cava, और यह है आपकी डोर्सल aorta। अंडरस्टैंड? और यहीं से आपकी जो नोच है, ये आपके हाइलम रीजन है, यहीं पर आपके एग्जिट करती है यूरिटर। जो ओपन होंगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये है आपका यूरिथ्रा। अंडरस्टैंड? तो इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। यह है आपकी सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रेनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है? अंडरस्टैंड? इट इज अ किडनी, बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन। ठीक, a pair of ureter, urinary bladder, urethra, dorsal aorta, inferior vena cava, inferior वेना केवा। ठीक,
तो यहाँ थोड़ा सा किडनी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ किडनी। तो किडनी आपकी बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन, लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये T12 टू L3 वर्टिब्री पे प्रेजेंट होती है, थोरेसिक टू लंबर वर्टिब्री, लास्ट थोरेस्टिक एंड L3 थर्ड लंबर वर्टिब्री। अंडरस्टैंड? मेजरमेंट देखें इसका, चलो। प्रेजेंट और इनर डोर्सली एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल। अगर मेजरमेंट की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो है आपकी 10 टू 12 सेंटीमीटर। और अगर विड्थ की बात करें तो इसकी है 5 टू 7 सेंटीमीटर। और अगर थिकनेस की बात करें, थिकनेस, तो वो है आपकी 2 टू 3 सेंटीमीटर। और अगर हम वेट की बात करें, वेट WEIGHT वेट, तो ईच किडनी हैविंग 120 टू 170 ग्राम। तो यहां पर आपके कंपोनेंट्स हैं पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिथ्रा। दीज आर द ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन होती है, लोकेशन T12 टू L3 वर्टिब्री, इनर डोर्सली एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में और इनर वॉल पे। ठीक है, और इसी किडनी को हम रेट्रोपेरिटोनियल किडनी भी कहते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल किडनी। अंडरस्टैंड? राइट डाउन। अगर हम किडनी का सेक्शन व्यू देखें तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये आपकी जो है न्यूरॉन्स हैं, रेडिएटिंग मैनर में प्रेजेंट होती है मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर। ठीक, ये रेनल कैप्सूल है, पेरी एंड पैरा रेनल फैट भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू, पेशिया, ये रीनल कैप्सूल प्रोटेक्ट करके रखता
किडनी को ठीक। ये रीनल कैप्सूल, ये कॉर्टेक्स रीजन है, आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, और ये वाला आपका मेड्यूलरी रीजन है, मेड्यूला। ठीक है, ये माइनर कैलेसिस है, माइनर कैलेसिस, इनके अंदर ही आपके जो है रेनल पेपिला जो है ओपन होता है। ठीक है, और जो कोनिकल शेप है ये भी इसी के अंदर है। ठीक, ये मेजर कैलिक्स हो गई, मेजर कैलिसिस। ये वाला जो रीजन है ये आपका हाइलम कहलाता, और एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स, और कॉर्टिकल रीजन जो है वो एक्सटेंड कर जाता है इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये रीनल कॉलम, या इसी का दूसरा नाम है कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी। अंडरस्टैंड? ठीक, ये आपकी रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन है, रीनल वेन, ये आपका यूरिटर है, ये क्या है? यूरिटर। These are the radiating, these are arranged in radial manner। करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है ये। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं। किडनी इज कवर्ड बाय रेनल कैप्सूल, और ये आपका आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। जो इनर रीजन है, इनर रीजन ऑफ किडनी एज शोन इन दिस डायग्राम हैज टू जोन। एक है आपका आउटर और एक है आपका इनर। आउटर को हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, और जो इनर वाला पोर्शन है उसको हम मेड्यूलरी रीजन कहते हैं या मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, मेड्यूलरी रीजन। अंडरस्टैंड? अब यही जो मेड्यूलरी पोर्शन है, मेड्यूला, categorized into number of masses called medullary pyramids, medullary pyramids। Conical portion
of medullary pyramids open into minor calyces, minor calyx। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ये वाला, ये कॉर्टेक्स जो है ये यहां तक एक्सटेंड कर गया अंदर की तरफ, ठीक है। और एक कॉलम बनाया जिसको हम कॉलम ऑफ बार्टेनी भी कहते हैं या रीनल कॉलम कहते हैं इसको। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेड्यूलरी pyramids and form renal column or column of Bartini। Understand? Column of Bartini। यहां पर आपको माइनर कैलिसिस भी देखने को मिल रही है। ये देखो, ये माइनर कैलिसिस है, ये मेजर कैलिसिस है। अब अगर हम इसका यहां पर थोड़ा सा यहां हाइलम की बात कर लेते हैं। हाइलम, हाइलम क्या है आपका? मीडियली कॉनकेव रीजन by which